क्वीन आयोजित की गई है, तो किस तरीके से कितने स्टेट्स के अंदर इस चीज़ को किया जाएगा, किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या क्या रहेगा इसका? पहले तो उमंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। उमंग टुडेज वुमेन कम्युनिटी है हमारी, बेस्ड आउट ऑफ मुंबई में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। हम उस मंच पे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं महिलाओं के लिए, इवेंट्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बाकी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो किचन क्वीन ऑफ राजस्थान जो अब हम करने वाले हैं वो भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जो हम महिलाओं को देना चाहते हैं, स्पेशली राजस्थान। तो यहाँ पे जो किचन क्वीन ऑफ राजस्थान वो प्रॉपर प्योरली कुकिंग कंपटीशन है, वेज सेगमेंट में है, जैन सेगमेंट में है, जहाँ पे लेडीज़ जो भी अपने कला या कुकिंग स्किल्स को आगे लेके जाना चाहती है तो वो ऑडिशंस के लिए आ सकते हैं। हम सिटी वाइज ऑडिशन करेंगे, वहाँ पे उनकी जजेस पैनल होगा जो कुकिंग टेस्टिंग करेंगे उनके फूड को और उनको मार्किंग वगैरह दी जाएगी। तो इट इज़ प्रॉपरली ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। प्रेजेंटेशंस, उनकी जो कॉन्सेप्ट थी, उन्होंने किस हिसाब से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और हमें एजेंडा इस साल का हमने ऐसे सेट किया है कि हम हेरिटेज और फॉरगॉटन रेसिपीज़ को हम ज़्यादा मायने देने वाले हैं। तो उसी तरीके से हम 5 सिटीज़ में ऑडिशंस करेंगे, वहाँ पे टॉप 5 कंटेस्टेंट चुनी जाएगी और जो टॉप 25 कंटेस्टेंट होंगे वो ग्रैंड फिनाले के लिए फ़ाइट करेंगे। 3 टाइटल हैं, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड द विनर टाइटल। टाइटल इज़ अ स्टेट लेवल टाइटल, जहाँ पे हम बोलते हैं कि उनको क्राउन और हम जो फेलिसिटेशन और शैश देते हैं उनका टाइटल होता है कि किचन क्वीन ऑफ राजस्थान। उनको स्टेट लेवल का रिकग्नाइजेशन मिलता है, नीलम की तरफ से बहुत अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स मिलते हैं। गिफ्ट हैम्पर से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनकी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाती है, उनके एक अर्निंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, उनको एक फेस मिल जाता है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ग्रेजुअली बिल्डअप हो जाती है। और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीत पाते उन्हें भी हम सर्टिफिकेट के थ्रू और रिकग्नाइजेशन, सारे जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो आगे यूज़ करके उसका बेनिफिट ले सके। तो ये सारे किचन क्वीन ऑफ राजस्थान का समरी है। आपका नाम बता दें। मेरा नाम निकिता तिवारी है, मैं फाउंडिंग मेंबर और ट्रस्टी हूँ उमंग टुडेज वुमेन की। एंड हमारी संस्था है जो वुमेन, स्पेशली वुमेन्स वेलफेयर के लिए, एजुकेशनल के लिए काम करती है। ठीक है। आप हमारा एसोसिएशन 1 साल हुआ है, लेकिन ये एसोसिएशन इतना अच्छा हुआ है कि हमने हमारा एक और वुमेन ऑफ स्टील एक प्रॉपर्टी है जिसको भी निकिता जी ही हैंडल कर रही है। सो इट्स जस्ट बीन 12 मंथ्स। तो सर ये प्रोग्राम आपका कब होने वाला है और इसमें मतलब जो चयन करेंगे वो किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन मोड रहेगा या ऑफलाइन मोड रहेगा? वो आपको किचन क्वीन के बारे में निकिता जी बताएंगी। सो सर ने अभी जैसे बोला वुमेन ऑफ स्टील, वो भी एक रिकग्नाइजिंग प्लेटफॉर्म है। सो हमने अभी रिसेंटली वहाँ पे एक अवार्ड शो किया था जहाँ पे हमने डिफरेंट सेगमेंट की जो लेडीज़ें थी, कल्चरल, एजुकेशनल की, उनको हमने फेलिसिटेट किया था, अवार्ड दिया था उनको, वही सर हमें बता रहे थे। एंड राजस्थान का जो रहेगा क्राइटेरिया हम सेट करते हैं, कुछ टॉप 10 कैटेगरीज होती है, उसके अंडर उन्हें फॉल करना पड़ता है एंड उसी के हिसाब से फिर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होती है। तो हम फर्स्ट तो हम सोशल मीडिया पे डेफिनेटली अनाउंस करेंगे, ऑनलाइन ऑडिशंस के फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं एंड देन प्रैक्टिकली 1 to 1 हमारा ऑडिशंस होता है। तो जैसे एज ग्रुप कुछ में क्राइटेरिया रखा? सो आपको बस 18 अबाव होना चाहिए। हमारी एज कट ऑफ रेट नहीं है, बिकॉज हमारी महिला आप देखोगे जिन्होंने जर्नी 65-60 के रेंज से स्टार्ट करी है, तो कट ऑफ रेट नहीं है, बट यू हैव टू बी एलिजिबल, यू हैव टू बी 18 ईयर्स। क्या कहना चाहेंगे किचन क्वीन को लेकर के? किचन क्वीन के लिए तो इतना ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ, मैंने जो बताया आज पहली बार वाकई हुआ। बाकी हम नीलम से ज़रूर जुड़े रहे, नीलम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जयपुर में, और बस ये है कि जो भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं नीलम। ठीक है। मैडम इधर जी बोलो। सॉरी। मैं एक छोटे से गांव से, देवरिया अपना जो राजस्थान का जोधपुर ज़िले में आता है, वो छोटे से गांव की बेटी हूँ। शादी होकर नागपुर में गई हूँ और नागपुर के बाद ट्रांसफ़र होकर मुंबई आने, और मुंबई आने के बाद जो मेरी चेंज हुई है लाइफ बिकॉज ऑफ उमंग कम्युनिटी। उमंग कम्युनिटी ने मुझे वो स्टेज दिया है जो आप देख सकते हो कि एक गाँव की छोटी सी लड़की बिना पढ़ी लिखी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हुई, आज ये स्टेज पे आके अगर आपके लोगों के साथ बात कर रही हूँ और उतना मेरे में कॉन्फिडेंस आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीलम स्टील और उमंग कम्युनिटी की वजह से। आपका नाम बताओ। मेरा नाम स्वाति जोशी है।
ठीक है। नहीं जा रहा है मीडिया में जो अभी कुकिंग रेसिपीज़ आ रही है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि बहुत सारे रेसिपीज़ हमें देखने मिलती है। जैसे मैम ने बोला कि आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, हम लाते रहते हैं, बट हमें यही उम्मीद भी है कि उतनी लेडीज़ें भी आए, आगे बढ़े, एंड बाकी जिनकी भी जो फैमिली मेम्बर्स है वो भी उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें भेजें। हमारा कोई भी फीस नहीं होता, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई लेडीज़ को 1 रुपया भी हम पे करने नहीं बोलते हैं। अगर हम कहीं पे स्टे कर रहे हैं या कुछ भी एडिशनल चीज़ें हैं वो भी हमारे तरफ से होती है, एंड उसका बहुत बड़ा श्रेय नीलम को भी जाता है बिकॉज उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हम उसको कमर्शलाइज करते हैं। ये हमारा जो कार्यक्रम है इट इज़ प्योरली फॉर वुमेन अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट का ही हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेके चलते हैं। तो यही विनती है और मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ें आए, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से, प्लीज़ ट्रैवल करके आइए। बट ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और सच में आपके लिए एक वो प्लेटफॉर्म होगा। और सिर्फ कुकिंग नहीं, कुकिंग के बाद आपकी अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो। जयपुर से स्टार्ट करेंगे या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि कौन कौन सी सिटीज़ आपने चुनी है यहाँ? सो हमने अभी मेट्रो सिटीज़ चुनी है ताकि अगर आजू बाजू के गांव के लोग भी आना चाहते हैं तो वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। सो यस, जयपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है। तो वैसे हम सिटीज़ बाय सिटीज़ जाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन 15-20 दिन पहले हम अपडेट करेंगे कि आज ये सिटीज़ में आप आने वाले हो, ताकि जो लेडीज़ों को तैयारी करनी है, रेसिपी बनानी है, वो आराम से कर सकते हैं। वैसे आके पार्टिसिपेट करके स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। हमें कोई रश नहीं है या कि हमें एक ही दिन में या एक हफ्ते में ख़त्म करना है, वैसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ लोग को रीच आउट करें। जयपुर में कब से स्टार्ट करें? 15 दिन 20 दिन के बाद हम करेंगे। आज जैसे प्रेस रिलीज़ होने के बाद में हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पेज पे भी हम एनरोलमेंट स्टार्ट करेंगे। एक हमें बॉल्क मार्क दिख जाता है कि 100 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, देन हम डेट डिक्लेयर करेंगे। बिकॉज अभी मानसून भी स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई ट्रैवल करके आए या कोई दिक्कत में आए, तो हमें उस हिसाब से हम प्रॉपरली सारी चीज़ें देख के प्लान करें। specific do's and don'ts, some precautions or food manners or something that they have to take care of? So will you brief the ladies or will it be out? So we have only one main criteria is we don't promote non-veg food, and we are still sticking to that. Only thing is you don't have to cook anything non-veg. बाकी आप जो भी हेल्दी रेसिपीज़ है, स्नैक्स है, एनीथिंग विच यू फील कि ये आपका फोटे है, आप प्रेजेंट करिए एंड उसी के ऊपर हम जज करते हैं। सो जो हमारा ऑडिशंस होता है वो वहाँ पे से खाना वो घर से बना के लेके आते हैं, एंड इट इज़ ओनली अ टेस्टिंग प्रोसेस। जो टॉप हमारे 25-30 कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके साथ हम लाइव कुकिंग सेशंस करते हैं। So will you also interact with them while making, like, will they be interrogated also on Absolutely. how? So like as सो per the- किचन क्वीन इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी ईजी कॉम्पिटिशन। हमारे जितनी महिलाएं हैं उनको पता है, हमने राइट फ्रॉम टेस्टिंग, राइट फ्रॉम नॉलेज ऑफ मसाले क्या यूज़ होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, कलिनरी एक्टिविटीज़ को भी हमने बहुत इम्पोर्टेंस दी थी। और जो हमारे जजेस पैनल भी थे वो भी ऑफिशियली शेफ़ होते हैं, उनका भी एक हम प्रोफाइलिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सेलिब्रिटी को हम लेके आ रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके, जैसे आपने बोला, यूट्यूबर पे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, वैसा हमारा कल्चर नहीं है। हम बहुत ही ऑथेंटिक और वेरी जेन्युइन ऑडियंस को भी अप्रोच करते हैं। वैसे ही हमारे पैनलिस्ट भी वैसे ही होते हैं, तो उस तरीके से हमारा अप्रोच रहता है। ठीक है। Just to add, we will take the sharing and we will not interrogate. Understandable, fair enough, makes sense.